जा रहा क्यों? आपको भी आपको बढ़िया है यार। हैं? कैमरे उसी में लगा देना, कैमरे इसमें लगा दो। ये सेटिंग चल रहा है ना जो इसको यहाँ रख के सेट कर लेना, आ जाएगा उसके बाद क्लिक कर लेना। उनका दिखाना जब तक नहीं पीछे से ऐसे ऐसे क्यों करना पड़ता है, सामने वाले को उसमें लिख के आ जाएगा टर्न मोबाइल ऐसे आ गया। पूरा नहीं आएगा ना भैया। कुछ आएगा ना, मानो सही बात है। डिले चल रहा है प्रवीण एक मिनट पकड़। मैं कर रहा हूँ माइक पकड़ माइक कर रहा हूँ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के धर्मजगढ़ विधानसभा के इस जनसंवाद कार्यक्रम में हम सबके बीच उपस्थित रायगढ़ जिले के ऊर्जावान अध्यक्ष भाई उमेश अग्रवाल जी, साथ में धर्मजगढ़ विधानसभा क्षेत्र का लगातार प्रतिनिधित्व करने वाले जुझारू युवा नेता, भारतीय जनता पार्टी से पूर्व में 2 बार के विधायक रहे आदरणीय ओम प्रकाश राठिया जी मंच पर आसीन। इस कार्यक्रम के प्रभारी भाई गोकुल यादव जी, गरगोड़ा क्षेत्र क्रमांक 17 से जिला पंचायत के सदस्य भाई संतोष कुमार राठिया जी, मंच पर आसीन धर्मजगढ़ मंडल के अध्यक्ष भाई नीलमणि पटेल जी, कुरुमकेला मंडल के अध्यक्ष भाई नरेश कुमार बेहरा जी,
युवा मोर्चा के जिले के उपाध्यक्ष भाई बिरजू राठिया जी मंच पे आगे बैठे हुए, आईटी सेल के कार्यकर्ता बंधु, भारतीय जनता पार्टी के रायगढ़ शहर के अध्यक्ष भाई गोपाल पांडे जी, महामंत्री शशि जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाई ज्ञानू गौतम जी, और इस सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से इस क्षेत्र के जो लोग जो आज के इस कार्यक्रम को धनगढ़ विधानसभा के जनसंवाद को देख रहे हैं, सभी को सबसे पहले मैं आज के कार्यक्रम के लिए नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम सबको मालूम है कि अभी कोरोना कोविड-19 का समय चल रहा है, और ऐसे समय में हम सभी सीधे जाकर आम जनता से संपर्क नहीं कर सकते, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के अनुरोध पर पहले प्रदेशों की और जिलों की आज रायगढ़ जिले में हम विधानसभा के डिजिटल माध्यम से आप सभी के बीच पहुंचने का प्रयास क्या कार्यक्रम माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वितीय कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर यह कार्यक्रम का आयोजन आज रखा गया। इस 1 साल की उपलब्धियों को बताने के पूर्व मैं आप लोगों के समक्ष भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से लेकर आज जो हम 303 सीटों पर और एनडीए के 353 सीटों के बहुमत पर पहुंचे हैं, इससे पर विकास आप लोगों को विकास लाना चाहता हूँ। मित्रों, आप सबको पता है कि जब नेहरू और लियाकत समझौता हुआ और जो कश्मीर का विषय था, कश्मीर में एक देश में एक प्रधान होना चाहिए, इस विषय को लेकर भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर एक नई पार्टी की स्थापना की थी, जिसे भारतीय जनसंघ के नाम से हम समझना। वहां से विकास यात्रा प्रारंभ होकर पहले जनसंघ, फिर जनता पार्टी, और उसके पश्चात जनता पार्टी की सरकार बनी, और उसके पश्चात हम देखते हैं कि 1980 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में मुंबई में नई पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना ही गरीबों के कल्याण के विषय को लेकर हुई थी, राष्ट्रवाद के विषय को लेकर हुई थी, और उस विषय को लेकर हम लगातार हमारी पार्टी तब से लेकर आज तक काम कर रही है। हमको याद होगा जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बंद हो जाए, इस देश के स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए परमाणु विस्फोट करके भारत पूरे विश्व में परमाणु संपन्न राज्य बना। गाँव में पहुंच की समस्या होती थी, उस पहुंच मार्ग को पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी। उस समय पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, जो कि बहुत कठिन युद्ध माना जाता था, कारगिल विजय का युद्ध। उस विजय के युद्ध को भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में उस समय हम लोगों ने जीता और हमारे सम्मान। अटल जी की सरकार के पश्चात हमने देखा कि 10 साल बीच में मनमोहन सिंह जी की सरकार रही। उस मनमोहन सिंह जी की सरकार में भारत ने घोटालों का इतिहास रचा। रोज नीत नए घोटाले, इतने घोटाले हुए जिसकी गिनती करना चाहे तो हमें 8 से 10 दिन लग जाएगा कि गिनती करते रहे। इस अटल जी की मनमोहन सिंह जी की सरकार के खिलाफ जब 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, तो देश की जनता ने बहुत सालों बाद किसी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और 283 सीटों के साथ हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनती है और एनडीए में 300 से ऊपर सीटें। पर सरकार बनने के बाद माननीय मोदी जी नहीं रुकते, लगातार ऐसी योजनाएं बनाते हैं। हम यदि पिछले कार्यकाल की योजनाओं के विषय में जाना चाहें तो हम देखते हैं कि 20 करोड़ जनधन खाते, ऐसे लोग जिनके बैंक में खाता नहीं था, 20 करोड़ लोगों के जनधन खाते, 2.5 करोड़ लोगों को पूरे देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना दिया, रहने के लिए आवास योजना।
9.5 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि प्रदान की गई। 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला गैस के कनेक्शन बांटे गए। हम देखते हैं कि पूरे देश में एक देश एक कर प्रणाली लागू करते हुए जीएसटी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया। उसी समय पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए हम देखते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक। मतलब काम इतने हुए 2014 से लेकर 2019 तक, और घोटालों के नाम पर कोई घोटाला नहीं। पूरी सरकार के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सका। पूरी ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और जब 2019 के चुनाव हुए तो जनता ने इसका प्रसाद हमको दिया, और 303 सीटों के साथ, और एनडीए को 353 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनते ही भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से लेकर जो बहुत सारे ऐसे विषय हम जब भारतीय जनता पार्टी में जब हमने राजनीति करा, उस समय हम नारा लगाते थे, जहां बलिदान हुए मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। उस नारा जो नारा लगाते थे, उस नारे को सार्थक नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इस कार्यकाल में हम देखते हैं कि धारा 370 को उन्होंने समाप्त किया, और इस देश में कश्मीर को भारत का जो अभिन्न अंग कहा जाता है उसको सिद्ध किया। और हम देखते हैं कि आज कश्मीर में भारत के तिरंगे के लहराते हुए देख सकते हैं, वहां के लोगों को भारत माता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए खाली धारा 370 नहीं। दूसरे कार्यकाल में हम देखते हैं कि जो आजादी के बाद जो लोग रिफ्यूजी के रूप में इस देश में रह रहे थे, जिनको जो अल्पसंख्यकों को टुकराना के कारण देश में आए हुए थे, उनको यहाँ की नागरिकता नहीं मिलती थी। ऐसे लोगों के लिए देश में नागरिकता लागू करने के लिए नागरिकता कानून संशोधन विधेयक लाए। राम जन्मभूमि जो हमारे आस्था का प्रतीक है, पंडित भगवान राम, उन राम मंदिर का विवाद जो 550 साल तक लंबित था, ऐसे मामले को का निपटारा हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में हुआ, और आज राम मंदिर बनने की ओर प्रशस्त है। हम देखते हैं, आपको पता चलता है कि वहाँ भूमि पूजन हो चुका है, निर्माण कार्य। ऐसा ही नहीं, और भी हमारे मुस्लिम बहनों को भी समान अधिकार देते हुए 3 तलाक जैसे विधेयक लाए, और ऐसे बहुत सारे कार्य इस कार्यकाल में हुए। मैं माननीय राजनाथ सिंह जी को जिन भाषण सुन रहा था, तो उन्होंने कहा था, दर्द की रात गई, दर्द की रात गई, गम का खजाना गया, मोदी जी आपकी हिम्मत से दर्द पुराना गया। माननीय राजनाथ सिंह जी के यह श्लोक मुझे याद आता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस 1 साल में जितने इस देश के पुराने दर्द थे, जितने पुराने रोग थे, उन रोगों को पूरा किया है। अभी मंच पर हमारे बहुत सारे और अतिथि बैठे हुए हैं जो विस्तृत रूप से आप सभी को इस विषय में बताएंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता देश के लिए हमेशा तैयार खड़ा है, और माननीय मोदी जनता पार्टी का कार्यक्रम इस जन संवाद के माध्यम से जहां आज जा खड़ा है, जन संवाद के माध्यम से आपसे इस डिजिटल माध्यम के माध्यम से बात कर रहा है, तो सामान्य कार्यकर्ता, हमारा बूथ केंद्र का कार्यकर्ता अभी घर घर जाएगा, और जाकर आप सभी से माननीय नरेंद्र मोदी जी के कामों का उपलब्धि वहां पर गिनाएगा। और इसी के साथ जो कोविड-19 का कार्यक्रम अभी हम लोग हम देखते हैं कि अभी पूरा देश कोरोना से ग्रसित है, पूरे देश में कोरोना महामारी फैली हुई है। इस स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता घर घर गए। अभी हमारे धर्मनगर विधानसभा, जिसकी आज जन संवाद में आपको बता देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धर्मनगर में प्रधानमंत्री को जो हुआ उसमें 3 लाख रुपए हमारे धर्मनगर के कार्यकर्ताओं ने अपना योगदान दिया है। 5000 लोगों को हम लोगों ने सूखा राशन, 10,000 हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्षद, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे जिला पंचायत सदस्य, हमारे जनपद सरपंच, हमारे जो सरपंच है, इन लोगों ने अपने अपने गांव में 10,000 लोगों को मास्क और राशन की व्यवस्था कराई है। इससे बहुत सारे काम अभी श्रमिकों के लिए भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश में हमेशा काम करता रहेगा। इसी सभी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय। बातों को रखा।
उद्बोधन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी जिला रायगढ़ के नौजवान जिलाध्यक्ष सम्मानीय उमेश अग्रवाल जी को मैं ससम्मान मंच पर आमंत्रित करता हूँ। उद्बोधन स्वरूप हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। आदरणीय उमेश अग्रवाल जी। साथियों, जय हिंद, भारत माता की जय। आज धर्म जागरण विधानसभा जन संवाद कार्यक्रम में उपस्थित धर्म जागरण विधानसभा के पूर्व विधायक, पूर्व संसदीय सचिव आदरणीय ओम प्रकाश राठिया जी, मेरे साथी सहयोगी अरुणधर दीवान जी, मंडल अध्यक्ष नीलमणि जी, संतोष राठिया जी, उपस्थित साथियों, इससे पहले भाई अरुणधर दीवान ने आप सबके समक्ष आजादी से लेकर अभी तक का वृत्तांत सुनाया। साथियों, आजादी के बाद कई दशक तक हिंदुस्तान में मिलीजुली सरकार रही। 2014 में पहली बार हिंदुस्तान के आवाम ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके और देश के लाडले नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पे अपनी आस्था व्यक्त करके अपना मत दिया और नरेंद्र मोदी जी 2014 में देश की बात को संभाले। साथियों, 2014 से पहले देश की आवाम गठबंधन की सरकार से बुरी तरह से उकता चुकी थी। आवाम को ये महसूस होने लगा था कि इस देश को अगर 21वीं सदी बनाम उज्ज्वल भविष्य के नारे को साकार करना है और कोई दल अगर इसको पूरा कर सकता है तो वह दल भारतीय जनता पार्टी है। देश की आवाम ने इस बात को भी महसूस किया कि पूरे देश में अगर हम किसी नेता पर विश्वास कर सकते हैं, जिसके हाथों में हम देश की बागडोर सौंप सकते हैं, तो उस नेता का नाम नरेंद्र भाई मोदी है। साथियों, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने और देश के लाडले नेता नरेंद्र भाई मोदी ने हिंदुस्तान की आम आवाम की अपेक्षा पे न केवल खरे उतरे परंतु उनकी अपेक्षाओं से अधिक कार्य किया और आम आवाम ने इसके प्रतिफल के रूप में जहां हमें 2014 में 282 सीटों से नवाजा था, 2019 में हमें 3 बहुमत के साथ फिर से आम जनता के हितों पे कार्य करने का जनादेश दिया। साथियों, 2019 का 1 साल पूर्ण होने के बाद राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को इस बात का एहसास हुआ कि हमें
अपने 1 साल के कार्यकाल को, 1 साल के लेखे जोखे को लेकर और उसी उद्देश्य से आज का ये कार्यक्रम रखा गया है। साथियों, आजादी के बाद देश की आम आवाम को पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि भारत को भले आजादी 1947 में मिली थी, लेकिन सही मायने में आजादी अगर कभी प्राप्त हुई है तो वो आजादी हम सबको मिली 2019 के बाद। इन 1 साल में जो ऐतिहासिक फैसले हुए, उस फैसलों के बाद हमें इस बात का एहसास हुआ कि हम वास्तव में आजाद भारत के रहने वाले नागरिक हैं। साथियों, कई सदियों से राम मंदिर का मुद्दा कोर्ट के चक्कर काट रहा था। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया कि इसकी रोजाना सुनवाई कर इस मामले का पटाक्षेप होना चाहिए, और सर्वोच्च न्यायालय ने रोज सुनवाई कर इस मामले का सुखद पटाक्षेप किया और भगवान राम के मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। साथियों, एक नारा हम बचपन से लगाते थे, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, राम मंदिर वहीं बनाएंगे। हमारे कुछ विरोधी साथी हमारा मजाक उड़ाते थे और वो इस नारे को इस प्रकार से कहते थे कि राम लला कब आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। साथियों, हम सब पल भी आया जब हम इस नारे को लगाते थे कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। अब हम पूरे गर्व के साथ कहते हैं कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, और तारीख भी आपको बता दिए। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता एक नारा लगाता था कि जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। हंसते थे लोग कि भाजपा वाले सिर्फ नारे लगाते जानते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के युगल जोड़ी ने एक असंभव सा लगने वाले फैसले को संभव में बदल दिया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी घोषित किया। साथियों, जहां ये पूरा क्षेत्र विकास की बात जो हो रहा था और केंद्र सरकार का सीधा हस्तक्षेप न होने के कारण हम चाहकर भी इस पूरे क्षेत्र का विकास नहीं कर पा रहे थे। अब वो दिन, अब वो समय आ गया। कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग कहते जरूर थे, लेकिन एहसास नहीं होता था। इस फैसले के बाद हिंदुस्तान की 130 करोड़ आवाम को इस बात का एहसास भी हुआ कि न केवल हम कहते हैं वरन कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इस फैसले, इस कार्य को अगर किसी ने करके दिखाया तो इन 1 सालों में नरेंद्र भाई मोदी के फैसले ने करके दिखाया। साथियों, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई नर्क से भी बदतर जिंदगी जीते हुए अपने आप को शरणार्थी के रूप में भारत में तो आ गए, लेकिन
यहाँ उनको नागरिकता नहीं मिलने के कारण जो जन के लिए न्यूनतम शासन की सुविधा होती है वह सुविधा भी उन्हें नहीं मिल पा रही थी। वर्षों तक वे नागरिकता को तरसते रहे। हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं जिन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम लेके आया और अब हम अपने इन हिंदू भाइयों को नागरिकता प्रदान कर सकेंगे। अब एक सामान्य जीवन जीने के कम से कम योग्य और काबिल होंगे। साथियों, निश्चित रूप से यह एक साल जहां केंद्र सरकार की उपलब्धियों से भरा रहा, वहीं छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद झूठे वायदे और घोषणा पत्र के बल पर कांग्रेस की सरकार बनी और इस सरकार ने अपने पूरे जीवन काल में जितने बड़े और झूठे घोषणा और वायदे नहीं हो सकते थे वो पूरे किए और आज हम सब इसका खामियाजा भोग रहे हैं कि हम 2,500 रुपए में धान खरीदेंगे। साथियों, 2,500 को दूर बोनस का किसानों को प्राप्त नहीं हुआ। बोनस तो दूर, ये कांग्रेस की सरकार किसानों से उसके मेहनत की उपजाई हुई फसल तक को लेने के लिए आनाकानी करने लगी। पिछले बार जिस प्रकार से धान की खरीदी हुई, इस कष्ट उस तकलीफ को मेरे किसान भाई कभी नहीं भूल सकते। साथियों, इन्होंने तो गंगा जल को छूकर घोषणा की कि हम 10 दिन में शराबबंदी कर देंगे। शराबबंदी तो दूर, जहां इस वैश्विक महामारी में सरकार के आदेश से सभी प्रकार की दुकानें बंद है, लेकिन अगर कोई अति आवश्यक सेवा मांगकर किसी वस्तु के विक्रय की छूट दी गई है तो वो सरकार की दुकान शराब की छूट दी गई है। साथियों, अनेक ऐसे फैसले हैं जो सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहे थे और इनको लेने थे, लेकिन इन लोगों ने नहीं लिए। मैं अपने सभी साथियों से आज इस वर्चुअल रैली के माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि हम अपने प्रदेश नेतृत्व के निर्देश के अनुसार मतदान केंद्र में एक घर में जाकर पिछले 1 साल में नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसलों के संबंध में आम जनता के समक्ष अपनी बात रखें। वहीं कांग्रेस के कुशासन से जो आम जनता त्रस्त है उस संबंध में अपनी बात रखें। साथियों, पूरा देश, पूरा विश्व अभी कोरोना महामारी के वैश्विक संकट से गुजर रहा है। हम सब सौभाग्यशाली हैं
माननीय नरेंद्र मोदी जी के त्वरित फैसले ने हम सबको इस महामारी से बचाए रखा। जहां विश्व के विकसित देश जिनके पास मौत के मुंह से अपने नागरिकों को बचा लाने की चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध है, वे सभी देश आज इस महामारी में पस्त और ग्रस्त हो चुके हैं। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी हमारे देश के लाडले प्रधानमंत्री जी के त्वरित फैसले ने इस पूरे हिंदुस्तान को इस महामारी से बचा के रखा है और विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में हम इस लड़ाई में भी विजय प्राप्त करेंगे। मैं आज के दिन अपने सभी साथियों से यही आह्वान करता हूं और आग्रह करता हूं कि हम 1 साल के कार्यकाल के जो फैसले हैं सबको लेकर आम जनता के बीच में जाएं। कांग्रेस ने जो हमारे साथ आम जनता के साथ वायदा खिलाफी की है उनको लेके आम जनता के बीच में जाएं और साथ ही साथ अपने अपने क्षेत्र में जहां जनहितों को लेकर आवाज उठाने की बात हो, जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम अपनी भूमिका का जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय उमेश भैया। इसके पश्चात कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जन सम्मान वर्चुअल रैली के मुख्य वक्ता सम्माननीय ओम प्रकाश राठिया जी, पूर्व विधायक, छत्तीसगढ़ के पूर्व संसदीय सचिव, रायगढ़ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष, आपसे मैं आग्रह करता हूँ विज्ञान और उद्बोधन स्वरूप आज की इस रैली को संबोधित करने का प्रयास करें। धर्मजयगढ़ विधानसभा के जनसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित रायगढ़ जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सम्मानित श्री उमेश अग्रवाल जी, उपाध्यक्ष सम्मानित श्री अरुण धनवान जी, इस कार्यक्रम के प्रभारी सम्मानित श्री गोकुल नारायण यादव जी, धर्मजयगढ़ मंडल के अध्यक्ष सम्मानित श्री नीलमणि पटेल जी, उड़नकेला के मंडल अध्यक्ष सम्मानित श्री गणेश बेहरा जी, जिला पंचायत के सदस्य सम्मानित श्री संतोष राठिया जी, युवा के उपाध्यक्ष सम्मानित श्री बिरजू प्रकाश जी, सम्मानित श्री यानी गौतम जी, सम्मानित श्री पवन शर्मा जी, IT सेल के सभी मित्रों और इस कार्यक्रम में जो भाग लिए हैं सभी मित्रों, सब मोर नमस्कार है। आज धर्मजयगढ़ विधानसभा के जनसंवाद कार्यक्रम में हमारे छत्तीसगढ़ के नेतृत्व, हमारे भारत सरकार में हमारे सरकार है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ओकर 1 साल पूरा होया है। ओकर उपलक्ष्य में पूरा जनसंवाद के माध्यम से, ये रैली के माध्यम से पूरे अपन विधानसभा में और पहले तो प्रदेश में, प्रदेश के बाद जिला, जिला के बाद विधानसभा, विधानसभा के बाद मंडल स्तर में जनसंवाद के माध्यम से हर व्यक्ति ने पहुंचे के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के संगठन के निर्देश के आधार पे हमला जाना है। अभी हमारे वक्तव्य में बहुत सारे बात करी है। हमारे भारत सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्मानित नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करी है हमारे देश के लिए। अभी वक्तव्य में बोली है, मैं जाना नहीं चाहूँ 370 धारा जो जम्मू कश्मीर में चला, बहुत आदमी 35 के तहत बोला हटाई। ओकर बाद हमारे देश में राम जन्मभूमि बहुत दिन हम जब जन्मे, ओकर बाद हम सुनत रहे कि राम जन्मभूमि अयोध्या में बनना है।
लेकिन निबन बारिश होगा भी बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हमारे देश के प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला और उसके बाद 3 तलाक ऐसे तो बहुत ज्यादा हमारे देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। मेमोरियल जनसंवाद के माध्यम से धर्मजयगढ़ विधानसभा की ओर से मेमोरियल बधाई देता हूँ। और इतनी महामारी चला था पूरा विश्व में, हमारे विश्ववाणी में इतनी महामारी चले के बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसा ही एक नियम करे के तहत पूरे भारत देश आज अन्य देश के तुलना में बहुत कम मात्रा में बीमार हुए हैं। और इतना बड़ा महामारी होने के बावजूद हमारे देश के प्रधानमंत्री जो अभी बात कर रहे हैं, मैं वो ज्यादा लंबा नहीं जाना चाहूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री सोचिए कि हमारे जो गरीब आदमी है, जो गरीब परिवार है, जो महिला है, जनधन योजना ओकर खाता में 500 रुपया दे के योजना करी। ओकर बाद सिलेंडर गैस जो योजना के तहत ओला फ्री में दिया जाए। ओकर बाद जनधन, ओकर बाद हमार किसान सम्मान योजना के तहत 2-2 हजार रुपया दे के योजना 6,000 रुपया साल में देना है। हमारे किसान मिलना बोला भी जमा कर देनी। ओकर बाद हर परिवार के राशन कार्ड खरीदा फ्री में 5 किलो चावल दे के योजना, ये महती योजना हमारे नरेंद्र मोदी जी करी है। ओकर लिए मैं धर्मजयगढ़ विधानसभा की ओर से और ये रायगढ़ जिला की ओर से मैं बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि अच्छी क्षेत्र में हमारा विकास पूरे भारत देश में करी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि धर्मजयगढ़ विधानसभा के जनसंवाद के माध्यम से मैं पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार रही और भारतीय जनता पार्टी के सरकार 2003 में जब चुनाव हुई, हमारे छत्तीसगढ़ अलग हुई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उमा में पहले प्रथम बार भारतीय जनता पार्टी ने विधायक बोला आप हमारे क्षेत्र में बोला चुन करके भेजो और ये विश्वास करके भेजो कि क्षेत्र में विकास करी। 10 साल में मैं विकास हर क्षेत्र में विकास करे के मोर प्रयास रही और मैं पूरा प्रयास करें, चाहे वो आंगनबाड़ी के माध्यम आंगनबाड़ी हो, हर गांव में हर पारा मोहल्ला टोला में आंगनबाड़ी खुलवाए के प्रयास किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत काम करी। ओकर बाद स्कूल हमारे क्षेत्र बहुत कहना चाहिए कि बेकवार्ड इलाका कहा जाते धर्मजयगढ़ क्षेत्र ला और धर्मजयगढ़ क्षेत्र में प्राथमिक शाला नहीं रही, प्राथमिक शाला खुलवाए के योजना, माध्यमिक शाला योजना खुलवाए के योजना, ओकर बाद हाई स्कूल खुलवाए के योजना, ओकर बाद 6 किलोमीटर के परिधि में हायर सेकेंडरी स्कूल खुलवाए के योजना। ओकर बाद हमारे धर्मजयगढ़ में 2 ब्लॉक थे विधानसभा में, धर्मजयगढ़ और खटोड़ा, वहाँ कॉलेज खुलवाए की योजना। ओकर बाद 2 IT खुलवाए की योजना, कस्तूरबा गांधी खुलवाए की योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और मैं जब विधायक रहे तो टाइम पे खुलवाए की ऐसा योजना हम महती योजना काम करे के प्रयास करें। यो चाहे जाना बता दी दिन भर हुआ फूल हो, चाहे आप मन के पार्लियामेंट क्षेत्र हो, चाहे आप मन के कटराजा हो, घोड़ा गांव राजगौर हो, चाहे सिसरिका हो, चाहे कोई भी क्षेत्र आप मन जा सकता हो, आप मन के पहुंच मार के बनवाए के प्रयास। ओकर बाद हमारे क्षेत्र में बिजली बहुत होनी रही, बोरो क्षेत्र में कहीं कि बोरो क्षेत्र में हमारे क्षेत्र में बिजली हो जाए तो बहुत बोरो क्षेत्र में बिजली हो। बोरो क्षेत्र के हर व्यक्ति के कहना कि हमारे क्षेत्र में बिजली ऐसे बड़ा उजाला हो, हर गांव पारा मोहल्ला टोला में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और डॉक्टर रमन सिंह हर पारा मोहल्ला में बिजली लगवाए के योजना ऐसा किया जाए। बंधुओं, हमारे धर्मजयगढ़ पूरा जंगल क्षेत्र से भरी से केवल 1-2 गांव 4-5 गांव छोड़ दिया जाए, नहीं तो पूरा जंगल में आधारित है। जंगल में हर प्रकार के फसल होते, हालांकि सब जानकारी नहीं। उमा मेन है 4 खिलौनी बउआ तेंदुपत्ता प्रमुख तोड़ करके अपन लड़की के शादी करते और एक साल में जो कमर होकर कोई बैला नागर खरीद लेते, कोई साइकिल खरीद लेते, कोई और अपन विशेष चीज खरीदते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो वो तेंदुपत्ता के बढ़िया बोला सम्मान मिला रही। ओकर बाद चरण पादुका दिया जाता है, ओकर बाद महिला मिला साड़ी दे की योजना, बोनस दे की योजना। और अगर कोई मर जाता है, कोई अचानक दुर्घटना हो जाता है, बीमा की योजना रही। आज कांग्रेस सरकार है
तेंदुपत्ता मात्र 3 दिन प्रोवाई 3 दिन 4 दिन, हालांकि महामारी में तो ऐसा नहीं है, लेकिन प्रोवाई के ये ना बोनस भी देते, न चरण पादुका नहीं देते, न साड़ी नहीं देते। तो मतलब अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी कहा रहे कांग्रेस पार्टी की सरकार मतलब गरीब के लिए वादा करे और हर व्यक्ति के लिए वादा करे। वो बीच में आऊं उसके बाद हमारे क्षेत्र में हर प्रकार के जो योजना हुई से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, हर गांव हर चीज में, जैसे स्वास्थ्य के सुविधा जहाँ उचित रही वहाँ लघु स्वास्थ्य खुलवाई और जहाँ उचित रही प्राथमिक स्वास्थ्य खुलवाई। मतलब शिक्षा के लिए, सड़क के लिए, पुल पुलिया के लिए, ओकर बाद स्वास्थ्य के लिए, ओकर बाद बिजली के लिए, ओकर बाद तेंदुपत्ता जो बोला जात रही तेकर लिए हर चीज के पूरा हमारे क्षेत्र में पूरा सब ठीक ढंग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। हालांकि 15 साल सरकार रही, इसमें 10 साल रहे, लेकिन अभी 10 साल के बाद जब कांग्रेस पार्टी के विधायक बनी तो कांग्रेस पार्टी के विधायक जब मैं विधायक ने वही के पास रही नदी में 3 पुल अभी तक जो बनी से ये कांग्रेस पार्टी के नाकाम है। और इस क्षेत्र के विधायक लालजीत सिंह ने बुराई तो करना नहीं चाहा, लेकिन नाकाम है तो कहना पड़ी नाकाम है। तो ये कर लिए कॉलेज में आज तक किए थी कि पुलिस से पोस्ट ग्रेजुएट जब मैंने गुलजारी का बाद में पोस्ट ग्रेजुएट रामनगर में भी नहीं हुई से ना हरबड़ा में नहीं हुई से, तो अभी होना चाहिए ऐसा ये कह रहे हैं। युवा में सब कांग्रेस पार्टी के जो वादा रही, जो घोषणा रही, जो उनके संकल्प रही, उन्हें कह रही कि हर युवा में 2500 रुपया बेरोजगार भत्ता देवो, लेकिन आज तक बेरोजगार भत्ता नहीं दे। इला सोचना है, इला विचार करना है। बेरोजगार भत्ता दो करके पूरा युवा ठीक बेरोजगार भत्ता के खुशी में कांग्रेस पार्टी का वोट दे करके पूरा सरकार बनी। तो आज कांग्रेस सरकार को सोचना चाहिए और सोच करके बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। कह रहे इसकी बिजली हाँ मतलब जब मिल रही 1 रुपये के 50 पैसा छूट 50 पैसा ही पटाना है, लेकिन आज 1.5 साल के कार्यकाल हुई से बिजली बिल के छूट नहीं हुई से होगा बात है। धान बोनस देवो करके धान के 2500 अभी कहा थे हमें जिलाध्यक्ष जी कहा थे कि 2500 रुपया देवो, लेकिन नहीं रही है। अभी 4 किस्त में वो देना है, 4 किस्त में पता नहीं कब कब ले पानी पता नहीं है। एक बार शायद जानी से और दूसरा बार कल ये परसों में डालने वाला है। मैंने ऐसा 4 बार में जो बात नहीं 2500 रुपये तेरा डालना है। हमारे छत्तीसगढ़ धान के कटोरा है और हर किसान ने सोची कि भूपेश सरकार आई 2500 क्विंटल में धान ला रही 25 रुपया किलो धान रही तेकर ले रहा हम भारतीय जनता पार्टी ला हटाई और कांग्रेस ला हम जिताई और कांग्रेस के जीत गई तो हम लोग 2500 रुपया क्विंटल में हम धान ला रही। लेकिन वारे लवरा ठगरा मतलब अब की झूठ बोलने वाला किसान में झूठ बोली, हमार महिला समूह झूठ बोली कि महिला समूह के जबकि लोन है तेकर कर्जा माफ, लेकिन मोर जानकारी में है कि कोई महिला के कोई समूह के आज तक कर्जा माफ हुए। तो इला कर्जा माफ होना चाहिए करके पूरा महिला समूह है घर घर जाके प्रचार करें कि कांग्रेस पार्टी का बोल दो हमारे जो समूह में लोन ले रहा वो समूह के जबकि लागा है क्या झूठ होगी। लेकिन आज महिला समूह के बोली लेकिन झूठ नहीं हुई। ऐसा कई थी ऐसा एक घोषणा रही अभी बोला नहीं शराब मैं बंद कर दूं, कोई गांव में शराब नहीं हुई। लेकिन जब मंत्रिमंडल के जब बैठक होते कैबिनेट के जब बैठक होते तो वहां के सबके बात आते कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा होगा। अरे ग्राम सभा वो कह के घोषणा नहीं करोगे, हम ग्राम सभा करेंगे उसके बाद हम मामला बंद कर दो दारू बंद कर दो। तुम्हें बोले रहो कि कांग्रेस पार्टी का शपथ है गंगा जल का कसम करके कर रही कि हम शराब का बंद कर दो। लेकिन आज पूरा 80% नहीं 85% आदमी शराब पीते पुरुष में, महिला में तो देखिए ये बाकी पुरुष में पीते हैं। देखकर लिए विचार करना है कसम करी ये हम शराब बंद कर दो, लेकिन शराब बंद नहीं किया गया है। देखकर लिए आने वाले समय में हमारे जनता है बताइए बंधुओं जनसभा के माध्यम से पूरा धर्मनगर विधानसभा के जबकि कार्यकर्ता भाई मेरे और निवेदन है आग्रह है कांग्रेस पार्टी के विधायक का पूछो, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ला पूछो कि तुम्हें ये घोषणा कहाँ है, ये घोषणा ला ये पूरा कर ओकर बाद में हमारे गांव में आवे ओकर बाद में बात करवे जो भी घोषणा रही आज 5 1.5 साल होया है
और 1.5 साल में आज कोई विकास नहीं होते। 1.5 साल के अंतराल में विकास तो दूर, पूरा क्षेत्र में कोई काम नहीं होते और नाकाम हुई है छत्तीसगढ़ के सरकार। और नाकामी के क्षेत्र के हमारे विधानसभा जनसंवाद क्षेत्र के विधायक भी नाकामी वजह है। और एक में निवेदन करता हूँ हमारे कार्यकर्ता बंधुओं से, भारतीय जनता पार्टी के संगठन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे प्रदेश के बाद जिला के बाद मंडल के बाद मंडल में संयोजक बनाया गया है, प्रभारी बनाया गया है, प्रभारी के बाद शक्ति केंद्र प्रभारी बना करके हमारे जिला अध्यक्ष बोल रही कि गांव में जाना है। हमारे 1 वर्ष में जो काम है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे भारत सरकार ने, हमारे नरेंद्र मोदी ने बोला गांव में हर व्यक्ति को पहुंचाना है, हर व्यक्ति ने निवेदन करना है, हर व्यक्ति को बताना है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार, भारतीय जनता पार्टी के संगठित पार्टी है। आज भारत देश की पूरे विश्व में सबसे बड़ा पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और देखकर लिए गांव में जाना है, महिला को बताना है, युवा को बताना है, नौनी बाबू को बताना है और बुजुर्ग सियान को बताना है, सबको बताना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है, भारत सरकार में है और ये काम करता है, ऐसा काम करता है कि काम ला देख करके हमारा साथ दो। और आने वाला समय में कांग्रेस पार्टी ला पूछो कि छत्तीसगढ़ में सरकार है, ये सरकार ठीक से चलाए, ऐसा कहना है। अभी हमारे जिला अध्यक्ष जी बोली अगर कोई समस्या हो तो समस्या में हम सब एक साथ खड़ा रहो और एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी का मुंह तोड़ जवाब देवो। और हमारी दिल्ली सरकार बहुत सुंदर काम करता है। बोला भी आदमी कहते कि हमको दो, वो कहते कि दिल्ली सरकार, भारत सरकार में नरेंद्र मोदी हम नहीं देते, धान बोनस करते हैं, धान लेकर घोषणा कर रहे हैं। दिल्ली सरकार नहीं करा है, भारत सरकार नहीं करा है। मैंने आदमी ला, ग्रामीण ला, किसान भाई मिल ला गुमराह करते, गुमराह मत करो। कांग्रेस पार्टी के मित्रों, आप मन आज जो घोषणा के रहा तेरा तुम्हें के जवाब चाहिए, बोला पूरा करना है और पूरा करो। और आने वाला समय में आप मन क्या अगर पूरा नहीं करे हो, अगर कोई गड़बड़ होगी निकल ले, हम आप मन बताए कि पूरा प्रयास करो। आज जनसंवाद में जबकि हमारे जुड़े हैं लेकिन लोगों तरफ में शुभकामनाएं देता हूँ और मैं बात नहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय प्रकाश राजा जी, आपने बहुत ही सार्थक शब्दों में नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष की किए हुए कार्यों, डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल में छत्तीसगढ़ के कार्य एवं छत्तीसगढ़ के वर्तमान सरकार कांग्रेस की सरकार के 1 वर्ष की नाकामियों को गिनाया। इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के सभी अतिथियों के आभार व्यक्त करने के लिए मैं मंडल अध्यक्ष नरेश भाई से आग्रह करता हूँ विज्ञान और आभार व्यक्त करें। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धर्म जगह विधानसभा के वर्चुअल रैली विधानसभा कार्यक्रम में पधारे हमारे पूर्व विधायक और पूर्व सदस्य राकेश जी और जिले के अध्यक्ष सम्मानीय उमेश भैया और हमारे जिले के उपाध्यक्ष डॉक्टर दीवान जी और इस कार्यक्रम के प्रभारी कुकुल यादव जी और संतोष राठिया जी, दीपमणि पटेल जी, राठिया जी और इस कार्यक्रम को संचालित करने वाले आरटी सेल के हमारे मित्र शर्मा जी और उनकी पूरी टीम और इस कार्यक्रम में संचार माध्यमों से जुड़े हमारे विधानसभा के दूर दराज में हमारे मित्र सभी का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा। धन्यवाद। जय भारत। पुलिस